जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सच्ची ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो एकादशी माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा सारे बोलो हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार्य। तो आज 2 तारीख है, 2 जनवरी और सोमवार है और आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी और सबने एकादशी का व्रत रखना है। आज अन्न नहीं खाना। तो एकादशी की पुस्तक मैंने खोल दी नहीं, तो पहले एकादशी का हम भजन कर लेते हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज द्वारा रचित है। शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शोध शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि भा प्रेमालती कर मूला प्रेमाला माधव तिथि भक्ति जननी माँ यतने पालन कारी कृष्ण बसती बलि कृष्ण पारम आदरे भारी गौर आमार जे सब स्थाने गौ करला भ्रमण रंगे करला
সেই সব স্থান হেরিব আমি, প্রণয় ভকত সঙ্গে মৃদঙ্গ বাদ্য सुनिते मना मृदंग अवसर सदायाचे गौर बेहित कीर्तन सुनी, अवसर गौर बेहित कीर्तन सुनी, गौर आनंदे हृदय नाचे, आनंद युगल मूर्ति देखिया मोर, युगल परम आनंद हाया, परम प्रसाद सेवा करीते हाया, प्रसाद सेवा करीते हाया, सकल प्रपंच जाय, जे दीन ग्रह भजन देखी दे, ग्रहते गौलोक भाया, ग्रहते गौलोक चरण सिद्धू देखिया गंगा चर, सुख न सीमा पाया, सुख न तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तो शनि जानी, गौर प्रिया शाक सेवन गा, जीवन सार्थक मानी, जीवन भक्ति विनोद कृष्ण भजन, अनुकूल पाया जा, अनुकूल प्रति दिवस परम सुखे, प्रति स्वीकार करता, स्वीकार शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भजन भक्त सेवा परम सिद्धिवा, प्रेम लती कर मूल, प्रेम तो ये बड़ा सुंदर भजन हमारे परमाचार्य शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा। देखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, तो भगवत प्राप्ति भक्ति से होगी। और भक्ति जो है
भक्तों के चरणों की धूली से मिल होगी। अगर भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी तो भक्ति होगी। शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी, अनुकूल भजन होगा। अभी भजन तो हम करते हैं पर प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। बहुत लोग भारत में आज सब है, मंदिर जाते हैं, लेकिन अनुकूल भजन नहीं है। अनुकूल भजन है जब प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों के चरणों की धूली मिले, उनकी इन्हीं की कृपा मिलेगी। और फिर क्या होगा? भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्त जो है, भक्तों की सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है। प्रेमा लती कर मूला, और प्रेम रूपी जो लता है उसकी जड़ है। प्रेम रूपी लता, कृष्ण प्रेम रूपी लता की जड़ अनुकूल भजन है। वो अनुकूल भजन भक्तों की धूल से होगा। और भक्त सेवा जो परम सिद्धि है, और भक्तों की जो सेवा है भक्ति रूपी लता, भक्ति रूपी बेल है, उसकी जड़ है भक्त सेवा। माधव तिथि भक्ति जननी, भगवान जो है ना, ये माधव तिथि एकादशी, आज एकादशी है, ये भक्ति देने वाली है। जतने पालन करी, मैं इसको बड़े जतन से पालन करूंगा। कृष्ण बसती बसती वाली परम आदर्य वाली, एकादशी का बड़े जतन से पालन कर गया। कृष्ण बोलते बोलते परम आदर से इसका मैं व्रत रखूंगा एकादशी का। गौर आमार ये सब स्थाने, और क्या कह रहे हैं, जो गौर भगवान जिन जिन स्थानों पे गए, गौर भगवान प्रकट हुए 500 साल पहले। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन गौर भगवान की। गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 गौरंगा। बोलो गौर भगवान की जय। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गौर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो क्या कह रहे हैं? गौर हमारा ये सब स्थाने करीला भ्रमण रंगे। गौर भगवान आए, जगह जगह तीर्थ स्थानों पर वो गए और उन्होंने भ्रमण किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं से सब स्थान हेरी विवाद प्रणया भक्त संगे। मैं अपने भक्तों को साथ लेकर उन स्थानों में जाऊंगा, दर्शन करूंगा। अभी जब साल में एक बार मायापुर जाया जाता है तो वहाँ पर अपना परिक्रमा होती है। गौर भगवान ने यहाँ ये लीला की तो बड़ा आनंद आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही इच्छा कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान आचार्य, वो गृहस्थी थे, 11 बच्चे, बड़ी महान आत्मा। जैसे कई बार आपको बताया है, नए लोग आते रहते हैं। प्रभुपाद जी जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से ही प्रकट हुए थे। 1896 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए 1896 में ही। तो बड़ा भाव है उनका। कहते मैं जहाँ पर हमारे गौर भगवान जिन जिन जगहों पर गए, भ्रमण किया उन्होंने, वो सब स्थानों को देखने के लिए मैं भक्तों के साथ वहाँ जाऊँगा। जाना चाहिए, जहाँ जाता है भगवान के चरणों में, यहाँ भगवान ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की। फिर कहते हैं वो मृदंग वाद्य सुनी थे मना अवसर सदा याद है। मैं मृदंग बजती हुई सुनने के लिए उस मौके की प्रतीक्षा में रहता हूँ। मृदंग बजे, मृदंग जो है गौर भगवान के समय मृदंग बजती थी। तो गौर भीत कीर्तन सुनी
आनंद ही ते राज्य। जो गौर भगवान के द्वारा कीर्तन, जो उन्होंने जिन कीर्तनों को पसंद किया है भगवान ने, वो कीर्तन सुनी मेरा हृदय में नाचता है, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर कहते हैं युगल मूर्ति देखी या मोरा, युगल मूर्ति राधा कृष्ण, जैसे यहाँ पर राधा श्याम सुंदर है, बड़ा आनंद, परम आनंद है, बड़ा आनंदित हो जाता हूँ। मूर्ति भगवान का स्वरूप है, भगवान है स्वयं। और आपको कथा सुनाई थी मैंने गुजरी की, तो वो मदन मोहन जी के दर्शन करने जाते थे, भगवान मूर्ति रूप में सब स्वीकार भी करते हैं। आप लोग दिखते नहीं हमें खाते हुए। भगवान जो है ना, ब्रह्मा जी ने बताया अंगानी ये सकलिंद वृत्ति मानती पश्यंति पांति कल्याणति चिरा जगांति आनंदा चिन्मया सधूज जो अल्लाह विग्रहास्या गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। जैसे लेके आएगा तो अभी देखो, भगवान जब देखते हैं प्रसाद आगे रखा हुआ, उसे ग्रहण कर लेते हैं, और वो पूर्ण है, पूर्ण है। और जब वो देख के प्रसाद स्वीकार करते हैं, पूर्ण है तो पूर्ण छोड़ भी देते हैं वहां पर। इसलिए भगवान को पूर्ण कहा है। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा जो भी आया वो भी पूर्ण है। और पूर्ण भगवान को मिलने के लिए हमें भी पूर्ण बनना पड़ेगा, भक्ति में पूर्ण बनना पड़ेगा। तो युगल मूर्ति में जब देखता हूँ तो मेरा बड़ा आनंद होता है। और प्रसाद जो मूर्ति भगवान को जो भोग लगा होता है, वो सेवन करने से सारे प्रपंच खत्म हो जाते हैं। अभी देखो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। एक छोटी सी कथा आती है, एक महात्मा किसी के घर में गए, तो किसी के घर में जब गए तो वहाँ पर जो घर का जो भी था, महात्मा जी को भोजन कराया। तो उनके यहाँ सेवा थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी पर बड़ा श्रृंगार सुंदर सोने के गहने भगवान को पहना रखे थे। महात्मा जी ने वहाँ भोजन किया, और जब जाने लगे सब लोग सो रहे थे, उन्होंने भगवान विग्रहों के गहने उतारे ले गए सारे। जब वो ले गए तो जब खाया हुआ सब खत्म हुआ तो ये क्या किया मैंने, गहने भगवान के उतार के लिए माँ बाप वापस लाए। एक दो दिन का भाई मैं गहने ले गया था। पूछा कि आप बताओ, उस दिन भोजन जो मुझे कराया था, अन्न कहाँ से आया था? पता लगा किसी चोर के घर से वो आया था। कुछ ऐसे चोर का अन्न था, उन्हें चोरी कर दी, बेदार मन बन गया। इसलिए अन्न बड़ा शुद्ध खाना, भगवान को भोग लगा के नेक नियति की कमाई खाना, नहीं तो भाई रास्ते में रह जाएंगे हम। प्रसाद सेवा करते ही मेरे सारे प्रपंच खत्म हो गए। जिस दिन गृह भजन देखिए, जिस दिन घर में भजन होता है, मेरा घर गौलोक धाम, गृह ते गौलोक भाया, मेरा घर गौलोक धाम जैसा हो जाता है। अब ये भी प्रभुपाद जी की कुटिया है, ये भी गौलोक धाम जैसा बन गया। रोज भजन होता है यहाँ पर, और भक्त लोग आते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, तो ये गौलोक धाम जैसा बन गया है। ग्रह ते गौलोक भाया, चरण सिद्धू देखिए गंगा सुख न सीमा पाया। जब भगवान के चरणों से जो गंगा माता निकली हैं, उनको देख करके, गंगा माता को देख करके मैं बड़ा सुखी होता हूँ, बड़ा आनंदित होता हूँ। गंगा मैया जो है बंगाल में भी, यहाँ से सब होती हुई बंगाल में गई, उसके बाद फिर गंगा सागर में जाके गंगा मिल गई। गंगा सागर, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है, तो वहाँ भी हमें जाने का मौका मिला प्रभुपाद की कृपा से। कहा कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर के भी दर्शन हुए। वही कहते हैं, जब भगवान के चरणों की जो धोवन है गंगा माई देखिया, मेरा सुख की कोई सीमा नहीं रहती। तुलसी देखिए जुड़ाए प्राण, तुलसी देखिए देख कर ही मैं अपना जी रहा हूँ।
माधव तोष नहीं जानी। तुलसी माता जो है ना भगवान को प्रसन्न करने वाली है, याद रखो। और तुलसी माता को बड़े अच्छे से प्रेम से हैंडल करना चाहिए। ऐसे नहीं ये कोई आम रिक्ति से लको से हिल रही है ना, बड़े भाव से। मैंने ये एक भक्त था, उसका तेजस था, वो प्रेसिडेंट था दिल्ली का। उसने दिल्ली में पहले प्रचार शुरू किया था। तो बड़ा तुलसी में कोई ऐसे गलत हाथ लगा रहे, बड़ा गुस्सा करते था। तुलसी वो भगवान की भक्त नहीं है, उन्होंने ये रूप धारण किया है, माधव को प्रसन्न करने वाली। तो बड़े भाव से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। फिर गौर प्रिया शाक सेवन है। गौर भगवान को जो शाक अच्छे लगते थे, जीवन सार्थक माने, वो ही मैं सेवन करता हूँ। जो गौर भगवान को जो शाक अच्छे लगते थे, तो सेवन करने से मेरा जीवन सार्थक हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। फिर वो कहते हैं भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल पाए चाह। कृष्ण भजन में जो है अनुकूल जो भी है, प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करिएता। भजन के लिए जो भी मुझे मिलता है वो सब मैं परम सुख से उसको स्वीकार करता हूँ। अभी देखो हमारे अंदर जो है ना, इच्छा नहीं खत्म होती, ये चाहिए। किसी के पास 100 है तो उसको 1000 चाहिए, 1000 है तो 10 है तो लाख है, 10 लाख है, ये पूरा ही होगा जो मैं उसमें संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। ये एकादशी का भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। तो आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। अलग अलग एकादशियों में कभी नारायण की, कभी वामन भगवान की, कभी कृष्ण भगवान की, ये सब आबन। इस मनोकामना और सिद्धि देने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, इस संबंध में एक कथा तुमसे कहता हूं। भगवान कथा कह रहे हैं। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कितने भाग्यशाली हैं युधिष्ठिर जी, जिनको भगवान कथा सुना रहे हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान कथा सुना रहे हैं। पांडवों के भाग्य बड़े उच्च भाग्य बताए हैं। उनके साथ भगवान उनके साथ रहे और उनका बड़ा ध्यान किया। और वो पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, अनन्य भक्त थे भगवान के। अनन्य करता है किसी और के नहीं, केवल कृष्ण के। धन है पांचों पांडव। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे, वो बड़े धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रिय थे भगवान के। इस संबंध में एक कथा तुमसे कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। भद्रावती नगरी और सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शब्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंडदान कौन देगा। देखो, पिंडदान की प्रथा है। जब बुजुर्ग चले जाते हैं तो उनको पिंड दिया जाता है। तो जो पुत्र के द्वारा पिंड लगता है। अभी लोगों की ऐसी धारणा बनी है कि वो लड़की है, लड़की ठीक है, लड़की भी ठीक है, पर लड़की तो दूसरे घर की संपत्ति आपकी नहीं है, उसको दूसरे घर में देना पड़ेगा, वही नियम है। पर पुत्र घर में रहेगा और वो अच्छा उसको संस्कार दें, अच्छा बनाए, तो पितरों को पिंड दान देता है। वो उससे
पितरों का उद्धार होता है। वही राजा सुकेतु को चिंता हो रही है कि कौन पिंडदान पूर्वजों को, पितरों को, मुझे पिंडदान कौन देगा पुत्र के बिना। बड़ा दुखी था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। ऋण की बात यहां आ रही है। कर्जे चुकाने पड़ते हैं। जैसे सूर्यदेव हमें रोशनी दे रहे हैं, इनका कर्जा हम पर है। चंद्रदेव रात को रोशनी देते हैं, उनका भी कर्जा हम पर है। धरती माता पर हम रहते हैं, इनका भी कर्जा है। वरुण देव पानी, उनका भी कर्जा है। तो इनके सब कर्जे हम पर हैं। तो आम लोगों को कर्जे उतारने पड़ते हैं। पर एक श्लोक आता है भागवत में, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृणाम न किंकर न्याय मृणीचि राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। देव ऋषि ये श्लोक है, उसमें देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, बहुत ऋण हम पर है। देव ऋषि भूतत्व निरनाम पितृनाम न किंकरो न्याय मृणीचि राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। ये श्लोक भागवत में 11वें स्कंद में और 5वें अध्याय में 41वां श्लोक है। तो क्या श्लोक का अर्थ क्या है? ये राजन, सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूर्ण तरह शरण ले रखी है, पूर्ण तरह शरण जो ले रखी है, यानी एक पाँव इधर और एक पाँव इधर, एक नहीं, पूर्ण तरह भगवान की जो शरण में है, जो सबों को आश्रय देते हैं मुकुंद भगवान, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंग हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी ऋणों, सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये कार भजन जो है, कार भजन युगेंद्र महाराजा निमि को उपदेश देते हैं। तो जिसने अभी हम पर जो आम लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनको सब ऋण उतारने पड़ते हैं, जो नाम मैंने लिए यहाँ पर जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, वो सारे कर्जों से उसको कोई ऋण उसके ऊपर नहीं रहता। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी ऋणों का शोध हो जाता है, क्योंकि सभी कृष्ण के अंश हैं, सभी कृष्ण जिनके स्वामी हैं, कृष्ण जिनके मालिक हैं। तो कृष्ण की भक्ति करने से सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, रज और मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें अंधेरा रहता है। ये भगवान बता रहे हैं, भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, जिस घर में पुत्र ना हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा रात दिन इसी बात से चिंता में घुलता रहता था।
इसलिए उसने सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुत्र हो कोई प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही अगले जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही आदि पुत्र आदि धन आदि प्राप्त होता है। इसी प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते थे। एक समय राजा ने अपना जीवन ही समाप्त करने की सोची, परंतु आत्महत्या की आत्महत्या को महापाप समझकर मैं ऐसा नहीं कर पाया। इन्हीं विचारों में डूबा राजा एक दिन बगैर किसी को बताए घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। उस वन के दृश्यों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गई। मैं सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें दान दक्षिणा दी, परंतु फिर भी मुझको यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा मन में दुखी होकर सोचने लगा कि अपनी इस व्यथा को किससे कहूं। ऐसा सोचते और भटकते भटकते राजा को भूख प्यास सताने लगी। राजा प्यास से मारे दुखी होकर जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। कोई शुभ संकेत हो तो दाहिने अंग फड़कते हैं। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मुनियों को दंडवत किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा ने बारंबार प्रणाम किया। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया।
मुनि बोले, ये राजन, हम विश्वे देवा हैं, विश्व देवा, और माघ स्नान के लिए आए हैं। माघ स्नान जनवरी इसी महीने होता है, बहुत ठंडा, बहुत सारे साधु, माघ मेला भी लगता, मेला लगता हर साल माघ मेला, कहाँ, प्रयाग में। और देखो ठंडे जल में साधु स्नान करते हैं और तपस्या करते हैं। माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पाकर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। बोलो पुत्रदा एकादशी महात्म की। इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने वाला और उसमें नहीं, और उत्तम संतान देने वाला होता है। आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनि सब कह रहे हैं राजा को, राजा सुकेतु को। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कथा सुना रहे हैं, ये कथा युधिष्ठिर जी को, मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया, व्रत किया और अनुष्ठान किया। और द्वादशी को उसका पारण किया। आज एकादशी, द्वादशी काल उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। श्री विष्णु भगवान की कृपा से राजा कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। और 9 माह के बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र हुआ, उसके तेजस्वी पुत्र हुआ रानी के यहाँ। समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, थोड़ा सा मैं पीछे से पढ़ रहा हूं। 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र हुआ। समस्त राज्यों में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है।
ये इतनी महान काची और व्रत इतना फलदेश देता है। तो हमें इस काची का ध्यान रखना है, बड़े भाव से इस काची का व्रत रखना है, इसको पूजना है। जैसे यहाँ बताया गया है, पुत्र कामना करने वालों को भगवान बोले, पुत्र कामना करने वालों को एकादशी के महात्म को पढ़ता सुनाता तथा विधि पूर्वक व्रत करता है, इसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न कुल दीपक पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह प्राणी मृत्यु के पश्चात मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसको पढ़ने से अग्निशोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये व्रत आज जो है, आज है श्री प्रवर्धनी 4 पुराण में यह कथा वर्णन है। फलाहार इस दिन गौ के मूत्र का, गौ के दूध का सागार तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। तो ये पुत्र देने वाली काची है और इसका व्रत किया जा सकता है पुत्र प्राप्ति के लिए। वैसे काची, हर एक काची जो है ना, सबको रखनी चाहिए और अपनी शुद्धि करनी है। काची माता, प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी विदेशों में सब विदेशियों को भी ये व्रत रखा दिया, सब विदेशी भी सब इस व्रत को रखते हैं और भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं। लगता पलवल वालों को अटैक हो गया है। होशियार हो जाओ, सारे पलवल के लोग आ गए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इधर इधर जगह बहुत इधर आ जाता है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। चलो बढ़ते आगे बढ़ते जाओ। आज ये जो पलवल वालों का अटैक हुआ है एकादशी के दिन, पलवल वासियों सबका स्वागत है। तो यहाँ बैठे हुए पलवल वासियों का स्वागत कर दो। अरे कैसे करना है? हरे तो पुत्रता काची की कथा सुनाई हमने पलवल वालों। तो अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। वैसे एकादशी की रात को जगराता करना चाहिए। तो कृष्ण कृपा से मेरा कल से जगराता शुरू हो गया। कल रात को जगराता हो गया था, तो आज प्रशांत हाँ भी फल हो क्या तैयार है और नहीं? इनको बोला था हमने पूछा था। हाँ ठीक है ठीक है। तो गौ भक्त नहीं, आप कहाँ से पधारे हैं? पलवल से। पलवल वाले नहीं, मैं तो थोड़ा इधर जगह बहुत है। तो
मन को कहा है भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या भज मन नारायण नारायण। ये भजन जो है नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं भगवान का नाम लो। नारायण भी भगवान का नाम है। नारायण कृष्ण विष्णु सब कृष्ण के ही सब स्वरूप हैं। ये कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो नारद जी नारायण के भक्त थे। कहते मेरे मन तू नारायण का भजन कर। सबको वो शिक्षा दे रहे हैं। आप बड़े ध्यान से इस भजन को सुनो। भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंस भज मन नारायण नारायण भज। भजन में शिक्षा है। ध्यान दो सब शब्दों की ओर। कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम कबीला बेटा बेटी। बोलो सारे। सब अपने कर्मों की खेती, सब अपने मीठा फल कर जग में प्राणी। बीज न कड़वा बोना, बीज पागले, होगा वही जो होना। पागल भज मन नारायण नारायण। शब्दों की ओर ध्यान दें। पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान ना छोड़ा। मैं मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। तन का पागले, होगा वही जो होना। पागल भज मन
नारायण नारायण। खूंटी नल का हार निगल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। हरि खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण। सारे बोलो, आवाज निकालो। भज मन नारायण नारायण। नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो नारद जी कहते हैं मेरे मन तू भगवान का भजन कर। शिक्षा क्या? क्या हंसना क्या रोना, पगले होगा वही जो होना, जो होना है वो ही होगा। तू बस भजन कर, बस ये ध्यान रखो। कभी घर में कोई अच्छी बात हो जाती है, खुशी हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, गमी हो जाती है, दुखी हो जाते हैं लोग। हर हालत में भजन करो, हर हालत में भगवान का नाम, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। नारद जी नारायण का नाम लेने के लिए कह रहे हैं। नारायण भी भगवान ही हैं, कृष्ण का ही स्वरूप है वो। पर एक बात है, शास्त्र की बात, अगर 1000 बार आप नारायण का नाम लो और एक बार राम का नाम लो तो बराबर है। समझाई? नहीं समझे? नहीं समझे? और 3 बार राम का नाम लो, एक बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर है। भगवान एक है, उनके नामों के अलग अलग फल हैं। तो ये जो महामंत्र है जिसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे है राधा रानी, हरा संबोधन में बातें कौन कर रहे थे? संबोधन में हरे, हरा हरे, संबोधन में हरे आता है। ये राधा रानी, ये भगवान की शक्ति, हे कृष्ण भगवान,
हे राम भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लो। भज मन नारायण नारायण। वो कह रहे हैं कि क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। तू क्या हंसता है क्या रोता है, जो होना वही होगा। तू भगवान का नाम ले। फिर अब मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी है, ये कुटुंब कबीला बेटा बेटी, जो तेरा कुटुंब और कबीला है ना, तेरा बेटा भी सब अपने कर्मों की खेती, तेरे कर्मों की खेती है। ये ऐसे नहीं तेरे को मिले, तेरे कर्मों के अनुसार। अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं तो तेरे कर्म ही ऐसे थे, बेटी ठीक नहीं है तेरे कर्म ही ऐसे थे। अभी तू कर्म अच्छे कर, तू नारायण का भगवान का भजन कर, सब अपने कर्मों की खेती मीठा फल कर, जग में प्राणी बीज न कड़वा बोना। जैसे कहते हैं ना कि रेख में मेख मारना, गड़बड़ करना, ये मत कर तुम। बस जो होगा, जो होना वो होगा। तू भगवान का भजन कर। हरे कृष्ण मिलकर सर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर कहा है शिक्षा सबको, पाप कमा कर धन को जोड़ा। पाप कमाया तूने, धन को इकट्ठा किया पाप करके, पाप कमा के जो धन जोड़ा, तो क्या मैं का अभिमान, मैं। देखो मैं शब्द जो है ना, ये अच्छा नहीं, अहंकार है। एक पशु है बेचारा, जिसे कहते हैं बकरा। क्या कहते हैं? बकरे का क्या बोली है? मैं कहता नहीं, सबके गले पर छुरी चलती है। सारे बकरे बेचारे मार दिए जाते हैं। भेड़ होती है मैं ऐसा ही बोलती है, कुछ भेड़ भी, वो भी मारी जाती है। इसलिए मैं का अभी मैं छोड़ देनी, तू ही तू बस। हे कृष्ण आप ही सब कुछ है, तू ही तू। फिर कहते हैं वो मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या। मन को तूने धोया नहीं, और तन को धोने से क्या होगा। मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। पगले होगा वही जो होना। होय सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान ने जो रच के रखा वही होगा। हमारे कुछ सोचने ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि मन को एक बार नहीं धोया, मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया, मन को शुद्ध नहीं किया, तन का फिर क्या धोना। तन साफ सुथरा रखा। आजकल लोग शरीर को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन मन इतना गंदा है उनका, मन में इतनी गंदगी भरी है कि जिसका कोई अंत नहीं। पगले होगा वही जो होना। फिर आता खूंटी नल का हार निकल गई। हार, कीमती हार खूंटी पर टंगा था, खूंटी हार को निकल गई। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो क्या शिक्षा क्या है? महाराजा हरिश्चंद्र की कोई गलती नहीं थी। ऐसे खूंटी हार को निकल गई, ऐसे उनके साथ बर्ताव हुआ और उनको जो है शमशान पर नौकरी करनी पड़ी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। हरिश्चंद्र की प्रभुता सारी खत्म हो गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, विधि का खेल बहुत अनोखा है। मानुष बना खिलौना, हम सब वही विधि के हाथ में खिलौने बने हैं। पगले होगा वही जो होना, जो होना वही होगा। आप सब क्या करो, आपने क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। बंदा बंदा कृष्ण जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। राम जप लैनू मानिए जिंदे ते औखे वेले कम आएगा। राम ओ कृष्ण जप लैनू मानिए जिंदे ते औखे वेले कम आएगा। लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हा ने तेरा नाम जपया। लखा लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हा ने तेरा नाम जपया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। कथा समाप्त होत है सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, राम लक्ष्मण जान सदा करो कल्याण। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान। क्या कौन सा
आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? 2 तारीख को, 2 जनवरी 1974 को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? ये लॉस एंजलिस में प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण अवतार लेकर हमें प्रस्ताव दे रहे हैं, यदि तुम सुंदर युवक युवतियों के संग में आनंद लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मेरे धाम में वास्तविकता में यह सब है। भगवान का जो धाम है वहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद है। आनंद मंगल, आनंदमयाभ्यासात्, भगवान के धाम में आनंद ही आनंद है। तो भगवान अवतार लेके यही कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अवतार लेकर हमें प्रस्ताव दे रहे हैं, यदि तुम सुंदर युवक युवतियों के संग में आनंद लेना चाहते हैं, लड़के लड़कियां संग आनंद ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे पास आओ। लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मेरे धाम में वास्तविकता में यह सब है। भगवान के धाम में सब कुछ है और हमने धाम में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। सभी को प्रयास करना चाहिए। योग्यता क्या है? तपस्या, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, मन की शुद्धि, नवदा भक्ति और नाम जप। बस कलयुग में मूल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा नर उतरे ही पारा, सुमिरा सुमिरा। कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग को केवल नाम का आधार है और नाम जपने से हम इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। अभी कुछ एक आध प्रश्नों का वो ले लेंगे हम, प्रसाद लाओगे और उसके बाद फिर ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। ऋषि मुनि जी, प्रयागराज में माघ मेला शुरू हुआ या नहीं हुआ? हरे कृष्ण टू अवर परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी, आप जी के चरणों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। ऑल्सो टू गुरु महाराज जी, सब भक्तों को नववर्ष की बधाई। गुरु महाराज जी, आपके स्वस्थ जीवन दीर्घायु के लिए प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आप जीवन में पहली बार इस कलयुग में सौभाग्य का एहसास हुआ है, क्योंकि आज नववर्ष में ब्रह्म मुहूर्त मंगल आरती में हमारे परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों का दर्शन, आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके श्री मुख से नरसिंह भगवान जी की आरती व शिक्षा अष्टकम, नाम अपराध, कितना सुंदर वर्णन किया। गुरु महाराज जी, हमको सब आप चरणों की शरण में लेकर हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। गुरु महाराज जी, आपके चरणों के आशीर्वाद से भक्ति व प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। आपके श्री मुख से कुछ शब्द उपदेश के आदेश व आशीर्वाद के सुना दें। धन्यवाद। वह बारंबार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। सुबह आप सब सुन लिया, वही सब कुछ उपदेश है, वही सब कुछ है। और आप अब बस यही कहेंगे हम कि ये मन बनाओ, किसी जन्म में धाम में जाना है, अपने आप को योग्य बनाना है। अगर किसी ने मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है तो उसको MBBS कॉलेज में जाना पड़ेगा और एक अनुभवी डॉक्टर के अंडर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार धाम में जाने के लिए हमें भक्ति करनी है, भक्ति करके भक्ति में आगे बढ़ना है और प्रभुपाद जी की बताई हुई शिक्षाओं पे चलना है।
प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। ऐसे हमें प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी और हम योग्य बनेंगे धाम में जाने के। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। रासबिहारी प्रभु मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। गृहस्था डिवोटीज इन अवर लोकल यात्रा हैज़ बिन टोल्ड दैट पिंड दान कर्मा कांड की रिचुअल्स में आता है और इनिशिएटेड डिवोटीज शुड नॉट मेंटेन दैट प्रैक्टिस बट रादर कैन ऑफर भोगा ऑन द नेम ऑफ डिसीज्ड टू टेम्पल ड्यूटीज। इज दिस प्रैक्टिस करेक्ट गुरु महाराज जी? थैंक यू। भाई ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु जो कली पावन अवतार हैं वो भी गया में अपने पितरों को पिंड देने गए थे। भगवान जब ये कर रहे हैं तुम लोग अपनी अपनी मन गढ़ंत बातें करते हो, भगवान ने खुद करके दिखाया। गया में गए, अपने पूर्वजों को पिंड दिया, जिस परिवार में भगवान प्रकट हुए। ये आप लोग जो है ना मन गढ़ंत बातों को छोड़ दो, जो मन में आए, यतो मत ततो पथ, ऐसा ठीक नहीं है। हरे कृष्ण। सचिन मेहता जी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके और शिला प्रभुपाद जी के पतित पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने बताया था जो हरि नाम में श्रद्धा नहीं रखता उसे हरि नाम की महिमा बताना एक नाम अपराध है, परंतु अगर हम किसी को हरि नाम का प्रचार करते हैं और फिर वो मजाक उड़ाए तो फिर क्या होगा? कृपया शंका का समाधान करें, करने की कृपा कीजिए महाराज जी। क्या नाम इनका? सचिन मेहता। सचिन जी, ऐसा है पिथौरागढ़ सचिन जी कि वैसे नोमा नाम अपराध है ये, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। लेकिन प्रभुपाद जिसका उत्तर ये देते हैं कि भक्त जो हैं मना किया है। भक्त लोग कई बार जोखम ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद ने लिया रिस्क, गोरों को, गोरे भक्त बनने वाले थे, उनको प्रचार किया, सबको भक्त बना दिया। कभी कभी महान भक्त जो हैं ऐसा करते हैं और वो मजाक उड़ाता है तो क्या उससे क्या है, आप अपना कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा अगर नाम सुनाते हैं, उसको नाम जपता है। अभी जैसे देखो कई बार भक्तों का, जैसे वो हीरा भाई वैश्या थी, हरिदास जी जब जप करते थे बैठ करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और वैश्या जो है हरिदास जी के संग में 3 दिन बैठी रही और बैठे बैठे क्या हुआ कि वो भी नकल करे, हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे करते करते वो भी 3 दिन क्या होता, वो भी भक्त बन गई, वैश्या ही भक्त बन गई। नकल करने से भी ऐसा बताया है, तुलसीदास जी ने तो कहा है, तुलसी जाके मुख से धोखे निक से राम, ताके पग की पग तरी मोरो तन का चाम। धोखे से जो भगवान का नाम ले लेता है उसके पाँव का जूता मेरे चमड़े से बनाना चाहिए, इतनी महानता है नाम की। हर हालत में नाम लो, जैसे भी है। पिथौरागढ़ जी, कल्याण करो अपना। नैना तिवारी माता हैदराबाद से, हरे कृष्णा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नया वर्ष में आप अपनी इस दासी पर कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें, मैं और अच्छे से भक्ति करूं, हमेशा अपने गुरुदेव और दादा गुरुदेव के चरणों की सेवा मिले। मैं अधम हूँ, मुझे राधा श्याम सुंदर स्वीकार करें, हमेशा प्रभुपाद जी के लक्ष्य पर रहूं। कृपा करो गुरु महाराज जी, मैं वृंदावन धाम आऊं, आपके दर्शन पाऊं। हरे कृष्णा। नैना तिवारी बेटी, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी तेरे पर कृपा करें तो भक्ति पथ में आगे बढ़े और जीवन सफल करे। हरे कृष्ण। शिवांगी सेनापति रांची से, हरे कृष्ण, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दें कि नए साल में नई उत्साह के साथ भक्ति अच्छे से करूं और मुझे इस बार व्यास पूजा में उधमपुर आने का अवसर मिले। शिवांगी सेनापति, शिवांगी तू तो सेनापति है, सेना की पति है, सारी सेना लेके आना अपने तो। और तुम्हें शुभकामनाएं हमारी, तुम्हें सारी सेना के साथ आना पड़ेगा। सेनापति हो तो सेना के साथ आना पड़ेगा और आओ अपने प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करो। राधा प्रिया माता उधमपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी को मेरी श्यामा प्रिया और सारे परिवार की तरफ से नव वर्ष की बधाई है।
महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। आप सबके लिए भी शुभकामनाएं। मनोज जी पलवल से, हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी। मैं मनोज जी नहीं आए इधर आज, क्यों? प्रश्न भेज रहे हैं हम अपने। हाँ, मनोज जी पलवल से। मैं आपके श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं आपका तुच्छ सेवक मधु मंगल दास। हे गुरुदेव महाराज जी, आपको हमारे पूरे परिवार की ओर से नए साल की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हे गुरु जी महाराज, हम आपसे बस यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सब गुरु आज्ञा का पालन और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति दृढ़ता से कर सकें, ताकि हम सब इसी जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। आपने हमेशा अनेकों जीवात्माओं का उद्धार किया है, आप हम पर भी कृपा करें। गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मधु मंगल जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी। आप सब भक्ति में प्रगति करो, जीवन सफल करो और धाम में जाओ, यही लक्ष्य है जीवन का। हरे कृष्ण। मधु मंगल जी। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम महाराज जी। हैप्पी न्यू ईयर। दिव्य गीता माता, सेम टू यू। खुशबू माता अमृतसर से, जय गुरुदेव, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे प्यारे गुरुदेव को नववर्ष दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना करते हैं कि राधा कृष्ण जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। खुशबू माता जी, आपका भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। करण अरोड़ा जी, हरे कृष्ण महाराज जी, हैप्पी न्यू ईयर। महाराज जी, मुझ पर कृपा करना कि ये साल मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊं। शुभकामनाएं। क्षमा माता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाराज जी, मुझ पापी पर कृपा कीजिए कि आने वाले हर पल में मेरी भक्ति बढ़े और भक्तों की सेवा का सुकून प्राप्त हो। महाराज जी, मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर लिया है, तो मैं भी सबको कह सकती हूँ कि आप मेरे गुरु महाराज जी हैं। आपकी नालायक बेटी, भक्तों की दासी क्षमा देवी जम्मू से। क्षमा देवी, तुम क्षमाशील हो, नाम ही तेरा क्षमा देवी है। तुम्हारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। हमने तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार कर लिया है। शैलेंद्र जी सुरीनाम से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली वी विश you and all God brothers and sisters a happy Krishna conscious 2023. This is we wish 100 more best wishes and Guru Maharaj in good health and more kripa and seva from Guru ji towards us. कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी, चरण कमलों में। प्लीज एक्सेप्ट अवर हम्बल ओबीसेंसेस। धन्यवाद शैलेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर न्यू ईयर्स बेस्ट विशेस टू अस। Same to you. You should progress rapidly in this year and in the path of Krishna consciousness. Keep on chanting all the time and think of Krishna all the time. Hare Krishna. तरुण प्रसाद जी, तरुण जी, अभी जो है बिहार। तरुण खाली लिखा, कृष्ण नहीं लिखा उन्होंने? तरुण कृष्ण जी लिखा नहीं, वो मेरे पास नाम सेव्ड है ना, तरुण प्रसाद। तरुण प्रसाद। अच्छा। तरुण कृष्ण जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरे एक भांजे की पुत्री हुई है, उसका नाम के अक्षर से आया है। कृपया आपसे प्रार्थना है कि उसका नाम बता दें। उसका नाम कावेरी, कावेरी देवीदासी। जानवी सेठ माता जम्मू से, हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस साल खूब भक्ति करूं और मैं पक्की भक्त बन सकूं और श्रील प्रभुपाद जी और आपकी सेवा कर सकूं निष्काम भाव से। आपको भी शुभकामनाएं। जो आप हमें दे रहे हैं, हम भी आपको दे रहे हैं। खूब भक्त बनो, जीवन सफल करो, प्रचार करो। समय की ये मांग है कि लोग भक्ति में लगे हैं, प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ। नीरज दुबे माता दिल्ली से, हरे कृष्ण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। धन्यवाद आपको भी। हरे कृष्ण।
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे अभी आप आते जाओ और प्रसाद